हम हैं इस समय घोगला बीच दीव में। अब ये मैच का प्रारंभ शुरू। रेड करने के लिए यहां पर अंतिम दीनानाथ दादर नगर हवेली दमनदीप की ओर से हरियाणा के यह खिलाड़ी हर्ष फिलहाल पहली रीड में। प्रयास अच्छा है उनका, राइट और लेफ्ट दोनों कॉर्नरों को उन्होंने देखते हुए, और यहां पर नहीं, यहां पर एक अंक गवा दिया है हरियाणा ने। पहली शुरुआत में ही एक अंक यहां पर दादर नगर हवेली दमनदीप ने अपने पक्ष में किया और उनकी क्षमताओं को, हर्ष को, उनकी रेड को विफल किया और अंक अपने पक्ष में किया। फिलहाल दादर हवेली के ये खिलाड़ी अमित दीनानाथ। प्रयास अच्छा है अमित दीनानाथ का, मगर अंक लेना बहुत जरूरी है क्योंकि वीरेंद्र जहां पर डू एंड डाई, हर एक जो रेड है वो डू एंड डाई है, या तो आप अंक लेंगे या आप अंक गवा देंगे। तो यहां पर एक प्रयास जरूर किया था, बैक किक का प्रयोग किया था, एक अंक यहां पर गवा दिया है हरियाणा और दमनदीप। अब एक एक अंक बराबरी पर, और फिलहाल दीक्षित रेड करते हुए हरियाणा की ओर से बिल्कुल एंकल होल्ड किया, और देखिए तीन खिलाड़ियों ने कितनी चुस्ती दुरुस्ती के साथ, एकदम उनके एंकल होल्ड के साथ ही उनकी पूरी शक्ति को रोकते हुए यहां पर उनकी क्षमताओं को, दक्षताओं को विराम दे दिया है। जी हाँ, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली की ये टीम यहाँ पर हरियाणा को चुनौती देते हुए 2 अंक फिलहाल हासिल कर चुकी है। हरियाणा पिछड़ी हुई है 1 अंक से, लेकिन हरियाणा, ये हरियाणा है, क्या बात है। राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, इस बीच में सेंटर से ब्लॉक करने की कोशिश टीम हरियाणा की, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। वापस 1 अंक और यहां मिलते हुए हरियाणा को एम्प्टी रेड देखने को मिली। यहां फिलहाल हरियाणा के हर्ष एक बार फिर अपनी चुनौती पेश करते हुए यहां पर रेडर के रूप में आए हैं। पहली जो रेड थी वो फ्लॉप करार हुई थी इनकी और अंक गवाया था, लेकिन यहां सफलतापूर्वक 1 अंक मिला है। हरियाणा 3-2 से बढ़त बनाते हुए, और दादर नगर हवेली और दमन दीव के ये खिलाड़ी सूरज प्रशांत राठौड़ 1 अंक और गवाते हुए इस अंक के साथ ही स्कोर पहुंचा हरियाणा का 4। फिलहाल यहां पर हरियाणा के रेडर दीक्षित, और दीक्षित को बढ़िया तरीके से यहां ब्लॉक किया। पिछले वाले अटेम्प्ट में हमने देखा था, और इस बार यहां दीक्षित लेफ्ट से ट्राई करते हुए क्या पहुंचेंगे, टच तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन सफलतापूर्वक 1 अंक मिलेगा यहां पर टीम हरियाणा को। 5 पर पहुंचेगा स्कोर हरियाणा का। हरियाणा एक बार जैसे स्टार्टिंग के 2 पॉइंट थे, उस टाइम ऐसा लगा था थोड़ा पीछे है, लेकिन मैंने कहा था हरियाणा इज हरियाणा। क्या बात है, ब्लॉक करने की कोशिश और डैश कर दिया यहां पर। 1 अंक और यहां पर टीम हरियाणा के लिए आते हुए, और निश्चित तौर पर अब हरियाणा अपनी डोमिनेंस दिखाते हुए इस मुकाबले में। बिल्कुल वीरेंद्र, ये बात समझी जा सकती है, दूध दही का खाना हरियाणा हरियाणा, बिल्कुल। और खेलों को एक नई पहचान दी है इस राज्य ने, जिस हिसाब से इन्होंने अपने खेल कौशल को प्रदर्शित किया है। और अगर पहले मैच की बात करें 5 तारीख जो कि कल खेले गए थे, तो वहां पे हरियाणा ने अपने प्रतिद्वंदी उत्तर प्रदेश को 44-36 अंकों से परास्त किया था। और वहीं अगर हम बात करें दमनदीप की, तो दमनदीप यूपी से 55-33 अंकों से परास्त हुआ था। मगर यहां पर क्या वापसी कर पाना संभव हो पाएगा? हरियाणा जो कि प्रबल दावेदार माना जा रहा है, डिफेंडिंग चैंपियन है, और राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा था वर्ष 2025 के खेलों की बात कर रहा हूं मैं। अब देखना होगा यहां पर क्या हरियाणा अपना दबदबा उसी तरीके से बनाए रखेगा जिस तरीके से खेले को। बिल्कुल सही, प्रयास बहुत अच्छा था और उस प्रयास को पूरी तरह से क्रियान्वित किया। कपिल ने कोशिश जरूर करी थी, यहां पर पटेल जैश जो कि अंदर की ओर आना चाहा, बहुत ज्यादा अत्यधिक अंदर आ गए थे, वह भूल गए कि चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं। और जिस तरीके से हरियाणा के योगेश और कपिल ने एक रणनीति तैयार करी थी, उस रणनीति को पूरी तरह से क्रियान्वित किया कपिल और दीक्षित ने, और यहां पर अंक जो है वो हरियाणा ने अपने पक्ष में कर लिया। फिलहाल आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए उनके प्रशिक्षक कि किस तरीके की तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करे अगले चक्र में, इस जिससे कि वो एक
प्रबल दावेदार के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो बनाना चाहते हैं दादर नगर हवेली दमनदीप की टीम के ऊपर, तो वो मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत हद तक हरियाणा ने यहां पर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है वीरेंद्र। जी हाँ, ये पहला टाइम आउट आते हुए इस मुकाबले का 3-3 टाइम आउट यहाँ पर, 3 पहले हाफ में और 3 दूसरे हाफ में दोनों ही टीमें ले सकती हैं। एक टाइम आउट यहाँ पर ले लिया गया है और जैसे ही दूसरी टीम बढ़िया खेलती है, ये अपोजिट जो टीम होती है उसकी रणनीति होती है संजीव कि जो मोमेंटम है उसको ब्रेक किया जाए और इसीलिए टाइम आउट लिया गया था यहाँ पर। और हरियाणा लगातार यहाँ पर डोमिनेंस दिखाते हुए अपनी तेवर देखिए यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ियों के, क्या बात है। और आपने बताया था वेल सेड के नेशनल टीम में भी ये खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो जो कॉन्फिडेंस है वो हरियाणा का यहाँ 7वें आसमान पर। और फिलहाल रेड आते हुए यहाँ पर दीव की, देखिए वीरेंद्र तकनीकी योग्यता देखिए, चेन किस तरीके से बना रखी है, दोनों ही औरतें यहां पर लपकते हुए राइट कॉर्नर से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने पूरी जो कहते हैं कोड को घेर कर रखा हुआ है, कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं दमनदीप के इस खिलाड़ी को कि वह कोई अंक अर्जित कर सके। अमित दीनानाथ जो कि अपनी रेड करने के लिए आए थे मगर यहां पर अंकों को गवा बैठे, तो ये बहुत जरूरी रणनीति। और ये देखिए फिलहाल हरियाणा की ओर से हर्ष जो है, जो कि कैप्टन भी हैं हरियाणा की टीम के, तो कैप्टन के ऊपर नैतिक जिम्मेदारी होती है, अपनी पूरी टीम का कार्यभार तो है ही है, रणनीति को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाएं, क्रियान्वित करें और अंकों में परिवर्तित करें, ये बहुत जरूरी होता है उनके लिए। तो हर्ष पूरी तरह से प्रयास अच्छा था, दूसरी बार हर्ष रन ये यहां पर कैच हुए हैं। इतनी तेजी जो उनमें दिखनी चाहिए थी, स्पीड जो उनकी दिखनी चाहिए थी, देखिए हताश से हो गए थे, उन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण सा कर दिया था, तो यहां पर साफ दिखता हुआ। जी हाँ संजय, इसीलिए कहा गया है कि एकता का बल, यहाँ पर एकता दिखाई, चारों खिलाड़ी आगे आए और हर्ष की एक न चलने दी और बढ़िया तरीके से वहां पर उन्हें ब्लॉक कर लिया गया था और अंक गंवा दिया था हरियाणा ने। फिलहाल एक ही अंक मिला था, तो 10 पर है टीम हरियाणा और दादरा नगर हवेली और दमनदीप की ये टीम यहाँ 3 पर। इस बीच हरियाणा को एक अंक और मिलते हुए, और ये देखिए काउंटडाउन भी, यानी कि 30 सेकंड का जो समय है, इसी में आपको अपनी रेड कंप्लीट करनी है। और संजीव अब ऐसा लगता है कि हरियाणा ने अपना शिकंजा इस मुकाबले पर कसना शुरू कर दिया। बिल्कुल, दीक्षित की देखो गेम कितनी तेजी से दीक्षित ने अपने आप को बदला है और बड़ी सहजता के साथ यहाँ पर खेल रहे हैं, या देखिए समय व्यतीत कर रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ पर अब 11-3 का स्कोर उनके पास है, अंकों में बढ़त बना रखी है और वो चाहेंगे कि समय को व्यतीत करते रहें और इसी की तरीके से बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता हरियाणा, क्योंकि उसको पता है कि उसको ये जीत आसानी से मिल जाएगी। जो मनोवैज्ञानिक दबाव वो बनाना चाहते थे अपनी प्रतिद्वंदी टीम के ऊपर, वो बना पाने में कामयाब हुई। ये देखिए कितनी तेजी के साथ लपका और उन्होंने रणनीति देखिए। बिल्कुल हर्ष यहां पर जैसे ही आए और उसके साथ विवेक शर्मा ने एकदम अपना बॉडी वेट डाला प्रतिद्वंदी के ऊपर और यहां पर उसको रोक दिया। और ये बड़े आराम से हर्ष जो है सहजता सरलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 10 अंकों की बढ़त बना रखी है। फिलहाल हरियाणा ने 13-3 का स्कोर है और सुनिश्चित है यहां पर एक अंक और अर्जित कर पाएंगे। बहुत ही सहजता से देखिए एंकल होल्ड करने की कोशिश जरूर करी थी, यहां पर उस एंकल होल्ड को पूर्ण अंजाम तक ले जा पाने में सूरज प्रशांत राठौर अपने क्रियान्वित नहीं कर पाए। तेजी के साथ झपका जरूर था, अगर पीछे की ओर खींचते तो उनको लाभ होता, मगर पकड़ना ही केवल लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ और यहां पर टाइम आउट लिया हरियाणा ने। दीक्षित का यह बहुत बढ़िया प्रयास रहा और अब निश्चित तौर पर चिंता बढ़ते हुए यहाँ पर दमन एंड दीव की इस टीम की, हालांकि रेड वर्सेस ब्लू है ये मुकाबला, ब्लू फ्लैग होगला बीच दीव। शानदार नजारा ये दूधिया रोशनी में बीच कबड्डी का यह मुकाबला। अरब सागर की जो लहरें हैं वो टकरा रही हैं तट से और टकरा रही हैं दो टीमें आमने सामने, हरियाणा और दीव। क्या उपमा दी है वरिंदर, तारीफ करूंगा कि सागर की लहरों में, और वो कहते हैं ना यहाँ का सिंबल ही यही है, खेल के सितारे दीव के किनारे। तो बिल्कुल दिल ये पुकारे तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, फिलहाल इसको जोड़ते हुए। और हरियाणा के आगे तो एक पॉइंट लेना बहुत बड़ी बात है। यहां पर ये बहुत अच्छी रणनीति यहां पर दिखाई कि एक अंक सूरज प्रशांत राठौर ने जो प्रयास किया था उस प्रयास को पूरी तरह से
ये देखिए पैर कितनी तेजी के साथ उन्होंने सेंटर लाइन पर अंकित किया। तो 10 अंकों की बढ़त अभी भी है हरियाणा के पास बड़ी सहजता के साथ। 14-4 का स्कोर जरूर है, तो 10 अंकों की बढ़त एक बहुत बड़ा अंतराल खड़ा कर दिया है। पहले तो दादर नगर हवेली के इन खिलाड़ियों को उस अंतराल को कम करना होगा और फिर विजयश्री की ओर बढ़ने के लिए कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। तो बहुत स्ट्रांग रणनीति बनानी पड़ेगी। फिलहाल यहां पर देखना होगा दीक्षित और जोगेश भाई। जी हाँ, अजिस है ये, अजिस जैस भाई पटेल, और इस बार डैश कर दिया है क्या खूबसूरती के साथ हरियाणा के खिलाड़ी। और हर्ष की भूमिका यहाँ पर निश्चित तौर पर कप्तानी पारी खेलते हुए बढ़िया तरीके से अपनी टीम के मोमेंटम को बरकरार रखते हुए हरियाणा के हर्ष और जो हरियाणा के फैन हैं और जो हरियाणा के स्टेट के जो निवासी हैं वो तो हरियाणा के खिलाड़ियों के फैन हैं। संजीव, मैंने देखा है कि जब बात देश की आती है वहां पर भी हरियाणा के खिलाड़ी मैदान मार जाते हैं। बहुत ही चाहने वाले क्या खेल दिखाते हैं हरियाणा के। हरियाणा, पंजाब और अब धीरे धीरे यूपी भी कमबैक कर रहा है। और संजीव, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है खेलो इंडिया शुरू हुआ है, देश के कोने कोने में जो लहर है खेलों के प्रति, उससे हमारे देश को एक नई पहचान मिली है। आप टोक्यो ओलंपिक देखिए, आप पेरिस ओलंपिक देखिए, और आप जो ग्वांगझो में एशियन गेम्स हुए, निश्चित तौर पर जो मेडल की संख्या बढ़ी है वो ऐसा लगता है कि खेलो इंडिया का जो रंग है अब वो धीरे धीरे रंग दिखाने लगा है। मैं तो ये कहूंगा कि खेलो इंडिया का जो ये प्रोजेक्ट है, जो ये रंग है, ये रंग ही नहीं है, इंद्रधनुष की तरह पूरे भारत में अपना फैल रहा है। और धीरे धीरे, चाहे वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो, चाहे वो खेलो इंडिया यूथ गेम हो, चाहे वो खेलो इंडिया बीच गेम हो, चाहे वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो, तो ये सभी खेलों का सामंजस्य, खिलाड़ियों को जब बहुत अधिक प्रतियोगिताएं मिलती हैं तो उनके खेल कौशल में सुधार अपने आप स्वाभाविक आता है। और जब आप एक बड़े खिलाड़ी के सामने खेलते हैं, जब राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जाते हैं, तो स्वाभाविक है यहाँ का अनुभव और खेल कौशल आपको बहुत बड़ी मदद साबित करता है। तो वो एक बहुत जरूरी है। और ये देखिएगा कितना सुंदर खेल प्रांगण ये दिख रहा है, ये बीच दिखाई दे रहा है ड्रोन शॉट से। और फिलहाल ये 5 नंबर जर्सी के हमारे खिलाड़ी हरियाणा के दीक्षित, आप देखिए दीक्षित दोनों तरफ से अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, मगर पीछे से चपलता के साथ यहां पर जयेश पटेल आए और उन्होंने रोका, उनकी क्षमताओं को विराम दिया। 16-5 का स्कोर फिलहाल। जी हाँ, इस बार कोशिश रंग लाते हुए 1 अंक मिलेगा यहां पर दमन एंड दीव। दादरा नगर हवेली की इस टीम को फिलहाल 5 पर पहुंची है टीम, 16 पर है हरियाणा। क्या बात है, पहले हाफ की जो अवधि है लगभग 5 मिनट का खेल ये बाकी है। 1 अंक और बटोरते हुए यहाँ पर हरियाणा की टीम, खाली हाथ जाना पड़ेगा यहाँ पर अजिस जैस भाई पटेल को। ये वहां पर सफलतापूर्वक होल्ड कर लिया गया। पहले एंकल के लिए गए थे, फिर थाई के लिए, उसके बाद पावर होल्ड। बढ़िया यहां पर कॉम्बिनेशन करते हुए हर्ष कप्तान हरियाणा के, लंबे कदकाठी, क्या बात है, कॉन्फिडेंस देखिए, लाइन पर आए हैं विदा करने के लिए जैसे। और होस्ट है ये यहां पर यूटी, यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, लेकिन कोई खास फायदा मिलता नजर आ नहीं रहा है। फिलहाल यहां पर सूरज प्रशांत राठौड़ क्या वापस पहुंच पाएंगे? निकले जरूर हैं, लाइन के पास टच हो गया है, इशारा किया है, देखना होगा फिंगर पर रेफरी की। ये देखिए रिप्ले में बढ़िया तेजी दिखाई इस बार, राइट से अटैक करने की कोशिश। क्या बात है, लगभग 2 या 3 अंक मिलने चाहिए यहां पर। बढ़िया कोशिश सूरज प्रशांत राठौड़। दो अंक जहां पर सुनिश्चित है उनको यहां पर प्राप्त होंगे वीरेंद्र, क्योंकि जब वह लेटते हुए उनके ऊपर से क्रॉस कर रहे थे हरियाणा के खिलाड़ी, तो उन्होंने उनको भी टच किया। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हरियाणा एक प्रबल दावेदार है, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है टीम के पास, और राष्ट्रीय टीम के भी वह सदस्य हैं, तो एक्सपीरियंस है। मगर दादर हवेली के इन खिलाड़ियों की भी मैं प्रशंसा करूंगा कि
ये नव अंकुरित हैं और नव अंकुरितों के लिए कुछ भी यहाँ पर जाया नहीं जाता, आप कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं। तो यहाँ पर आप जब एक बड़े खिलाड़ी के साथ खेलते हैं तो आप उसकी क्षमताएं, उसकी दक्षताएं, अपने खेल सुधार को आपको मौका मिला। और इन खेलों का आयोजन होता ही इसीलिए है कि आप अपने खेल में सुधार कर सके, निखार कर सके, और जो त्रुटियां आपसे होती हैं उनको आप बचाएं, दिखाएं और अपने योग्यताएं को बढ़ाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक टीम जीतेगी यहाँ पर और दूसरी टीम हारेगी नहीं संजीव, वो सीखेगी यहाँ पर। अगले मुकाबले की तैयारी करने के लिए बहुत कुछ सीखने का मौका यहाँ पर, जब आप अपने से बेहतरीन खिलाड़ी के साथ खेलते हैं, जब अपने से बेहतरीन टीम के साथ खेलते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है और एक्सपीरियंस कमाया जाता है संजीव। बढ़िया खेल दिखाते हुए यहाँ पर टीम हरियाणा, हर्ष फिलहाल अपनी चुनौती पेश की यहाँ और ये 20 पर स्कोर पहुंचा दिया है, 21 पर स्कोर पहुंचा दिया है टीम हरियाणा का कप्तान हर्ष ने। क्या बात है, एक अंक और टीम हरियाणा के लिए आते हुए। बिल्कुल टाइम आउट जरूर मांगा है यहाँ पर, और टाइम आउट के साथ ही यहाँ पर अपनी आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए हरियाणा के प्रशिक्षक किस तरीके की तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करे कि अगले जैसे ही वह खेल के मैदान पर पहुंचे, बैट पर पहुंचे, तो अत्यधिक रणनीति के साथ साथ एक सूझबूझ, जोश के साथ होश का होना बहुत जरूरी है। आप केवल जोश के साथ ही काम नहीं ले सकते, आपको क्षमताएं, दक्षताएं प्रदर्शित करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से खेलना बहुत जरूरी होता है। तो जब आप कोई योजना बनाएंगे तभी उसको क्रियान्वित कर पाएंगे। तो योजना बनाना, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। और ये देखिएगा इनके जो बताया जा रहा है, दीक्षित ने बताया टीम के अन्य प्लेयरों को कि किस तरीके से वह रणनीति में बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तीनों प्लानों पर काम करना बहुत जरूरी है। और आप एक खेल में एक ही प्लान पर नहीं चल सकते, आपको अपनी तब्दीलियां लाना बहुत जरूरी होता है। और वो तब्दीलियां तभी आती हैं जब आप निरंतर प्रयास, अभ्यास और क्षमताओं को प्रयोग करते हैं, तो वो जरूरी है। और उस चीज को यहाँ पर पूरी तरह से हरियाणा क्रियान्वित कर रहा है। हरियाणा बहुत ज्यादा दमखम नहीं लगा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसके सामने बहुत स्ट्रांग टीम नहीं है। मगर आने वाले समय में शायद देखने को मिलेगा, जब हरियाणा और राजस्थान का आमना सामना होगा, तो देखना होगा कि दोनों ही टीमों में से किसमें कितना है दम। जी हाँ, यूपी को भी आप कम नहीं आंकेंगे संजीव, बढ़िया तैयारी करके यहाँ पर आई है उत्तर प्रदेश की टीम भी, और बीच पर अपने जौहर दिखाते हुए ये है भारत का युवा जोश। और यहाँ पर एक खूबसूरती जो नजर आई है संजीव, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और उन्होंने ये कहा नहीं था कि बेटी खिलाओ। इनिशिएटिव लिया गया खेलो इंडिया का, और देखिए देश की बेटियां यहाँ पर खेल रही हैं और वो तैयारी कर रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की चुनौती को पेश कर पाएं, और यही तो है खेलो इंडिया का मकसद। बिल्कुल वरिंदर, तुम्हें तो कमेंट्री के साथ साथ ना कवि होना चाहिए था। जिस तरीके से आप जुमलों को जोड़ते हैं, काबिले तारीफ है। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ। बिल्कुल, खेलों में नया रंग, जोश के संग, खेलो इंडिया के संग। बिल्कुल, और प्रसार भारती के इस YouTube चैनल पे और प्रसार भारती के DD स्पोर्ट्स के साथ आप जुड़े रहिए और इन रंगारंग कार्यक्रमों का लुफ्त उठाइए। ये देखिएगा 6 नंबर जर्सी किस तरीके से दादरा नगर हवेली के सूरज प्रशांत राठौर प्रयास करने जरूर आए थे, मगर उनके प्रयासों को असफलताओं में परिवर्तित करते हुए 1 अंक हरियाणा ने और अर्जित कर लिया। और अब 5 नंबर जर्सी जो कि रेडर मिस्टर दीक्षित हरियाणा के, 1 अंक और लिया उन्होंने। बड़ी ही सहजता, सरलता के साथ 23-8 का स्कोर हो गया है। ये देखिएगा गर्दन, ये नुकसानदेह था, फाउल हो सकता है। इस तरीके से आप डेंजर पोजीशन में नहीं कर सकते प्रतिद्वंदी को। ये बहुत ही नुकसानदेह होगा और चोटग्रस्त हो सकता है प्रतिद्वंदी आपका, तो इसलिए ऐसी शैली से बचना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना होता है, नियमों के तहत खेले जाते हैं खेल, और यहाँ पर भी नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। फिलहाल उसे डेंजर माना नहीं रेफरी ने, कोई कार्ड नहीं आया। भाग्यशाली रहे यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी। फिलहाल हरियाणा 24 और दीव की ये टीम 8। हर्ष कप्तान। महज औपचारिकता ही रह गई है। पहले राउंड की, पहले हाफ की समाप्ति में मात्र 1 मिनट से भी कम समय रह गया है और यहां पर 24-8 का स्कोर है। और ये कैप्टन हरियाणा के मिस्टर हर्ष, जिन्होंने 1 अंक और अर्जित कर लिया, और 1 अंक अर्जित करने के साथ ही यहां पर मात्र
36 सेकंड से भी कम समय। क्या 26-9 का स्कोर होगा या ये एक अंक लेना और बहुत जरूरी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है यहां पर दादर नगर हवेली दमनदीप के खिलाड़ियों को ये बात पूरी तरह से मालूम है, इसीलिए एक एक अंक अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये यहां पर फिलहाल एक अंक गंवा दिया और 26-8 का स्कोर अभी तक फिलहाल हरियाणा के पक्ष में है। ये मुकाबला पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत बना ली है हरियाणा ने। जिस तरीके से उन्होंने इस खेल कौशल को प्रस्तुत किया है, काबिले तारीफ। हर्ष, फिलहाल दीक्षित अपनी रेड में हरियाणा की ओर से। जी हां, अब मात्र 16 सेकंड का पहले हाफ की समाप्ति में समय रेड ऑन हो गई थी, तो इसलिए इसको पूरा किया जाएगा और यहां 2 अंक और निश्चित तौर पर हरियाणा को मिलने चाहिए। देखना होगा फाइनल स्कोर। पहले हाफ का जो समय है 15 मिनट का, वो पूरा होते हुए 26 या 28 स्कोर बोर्ड पर जे 28 बिल्कुल 2 अंक और यहां पर हरियाणा ने हासिल किए हैं। 28 पर पहुंच गया हरियाणा और 8 पर है दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की ये टीम। मैन इन ब्लू हरियाणा, मैन इन रेड दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली।